जंक फूड की, ठीक है, हेल्थ सोशल हेल्थ में अपन जंक फूड क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं क्या, या हमारे शरीर को क्या ये फायदा पहुंचाते हैं, या इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो टर्म जंक फूड मतलब कि आपको है ना तेल तीखा तलिया खा रहे हो ना, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है ना, जबान को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन आपको पता है इसमें क्या होता है, शुगर तो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। आपका ऑयल में क्या है कि फैट्स होती है, ठीक है। फैट्स में आपके शरीर में VLDL इसमें प्रेजेंट है, वेरी लो डेंसिटी, मतलब कि बेड कोलेस्ट्रॉल पैदा करने वाले कारक इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। विटामिन्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में मिनरल्स नहीं होता है। तो हमने उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बैलेंस डाइट की, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर को आवश्यक तत्व प्रेजेंट होता है। लेकिन इस भोजन में तो हमारे आवश्यक तत्व प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या ये सही है, हमें खाना चाहिए जंक फूड? नहीं। हम लोगों को अगर जंक फूड खाते हैं ना, तो ये सारी चीजें अगर इसमें प्रेजेंट हैं, मतलब कि इसमें आपका शुगर है जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ऑयल है, ऑयल में भी कौन सा है, सड़ा गला तेल है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये बढ़ाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट फैट मतलब अपना शरीर को मोटा करेगा ना, तो ये अब नॉर्मल जो आवश्यक चीज की बात करें तो वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। आपका प्रोटीन इसमें नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, फाइबर्स नहीं है, तो है क्या फिर इसमें? बीमारी। इसमें मैं यही कहूंगा जंक फूड मतलब कि आप बीमारी ले रहे हो। अगर आप कहीं बाहर का तेल तीखा तलिया खाते हैं तो यू आर गेटिंग द डिजीज, आप अपने शरीर को बीमार करने के लिए ले रहे हो, और उसके लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के साथ में देखा होगा आपने, मैकडोनाल्ड, ठीक है। और कौन कौन से हैं बताओ मुझे, कमेंट में वेट कर रहा हूं आपका। मैकडोनाल्ड और KFC, कॉर्न चिप्स, ये बहुत सारे ब्रांड है ना जो हमारे लोगों के दिमाग में आते हैं। यार मैं आज वहां मूवी देखने गया तो मैकडोनाल्ड्स का पिज्जा खा लूंगा, KFC का कुछ जो फ्राइड आता है वो खा लूंगा, कॉर्न खा लूंगा, लेकिन क्या खा रहे हो आप? शरीर को बीमार करने वाले बीमारी के कारक खा रहे हो, जो कि आपका भला नहीं करने वाले हैं, वो आपके शरीर को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है। और प्रोसेस्ड फूड क्या है? जिसमें तेल तीखा तलिया बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, जो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे। अब बात करेंगे कौन कौन से नुकसान है जिसका हमें पता है, फिर भी हम लोग है ना इस बीमारी को मोल ले रहे हैं। क्या इससे कोई बीमारी होती है? यस, मैं कहूंगा हाँ, आपका शरीर में आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि इट शुड बी क्रिएटेड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज ये क्रिएट करती है। द एक्सेस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, आप ज्यादा मात्रा में क्या करोगे, सैचुरेटेड जंक फूड खाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होगा, आपको कार्डियोवेस्कुलर हार्ट की समस्या आ सकती है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी की समस्या हो सकती है, कार्डियक डिजीज हो सकती है, और इवन आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अगर आप जंक फूड खाते हो तो थोड़ा सोच समझ के खाना। उसके बाद में आप सीधा साधा आप किसको, डायबिटीज को तो न्योता दे ही रहे हो, ठीक है। डायबिटीज को तो आप है ना इनविटेशन दे ही रहे हो, क्योंकि इससे डायबिटीज बहुत ज्यादा चांस हो रहे हैं डायबिटीज होने के, क्योंकि इसमें क्या है कि रिफाइंड शुगर रहती है ना, इट हैव कंटेन रिफाइंड शुगर, और रिफाइंड शुगर क्या करेगी, आपके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा देगी, और रिफाइंड शुगर प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट दोनों इसमें मौजूद हैं, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, और इन चीजों को हम लोग क्या है कि बहुत ही ज्यादा ओवरकम ले रहे हैं, क्योंकि जबान को तो टेस्ट चाहिए ना,
लेकिन शरीर को क्या चाहिए? शरीर को एक आवश्यक चीज ही चाहिए होती है। अगर आप उसको एक्सेस में दोगे ना, और इसको तो हमारी संस्कृति ने या फिर हमारे शरीर ने कभी सोचा ही नहीं था कि शुड विल बी गेटिंग, मैं इसको लूंगा, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो ना, तो ये सारी चीजें आपके शरीर में हो जाएगी। उसके बाद में एक समस्या और आती है, अभी आपने नोट किया होगा, पाचन की समस्या। तो ये आप साथ में ही लेके जा रहे हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपको कंस्टिपेशन है, सुबह उठते ही है ना खट्टी डकार आ जाती है, पेट साफ होता ही नहीं है, तो ये इसी का रीजन है, क्योंकि इसमें फाइबर रिच कंटेंट है ही नहीं ना, और फाइबर प्रेजेंट नहीं है ना, तो इट शुड बी क्रिएट प्रॉब्लमेटिक्स फॉर एवरीवन, एवरी स्टेप। सो वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स वेरी गुड फॉर अस। अदरवाइज अगर अपन ने ये सारी चीजें ओवरकम करनी है ना, तो हमको जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा। और उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें तो आपके शरीर के साथ में हो रही है, उसके बाद में आपको एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि आपके शरीर को आवश्यक तत्व जो कि काफी ज्यादा होते हैं वो न्यूट्रिशंस मिल ही नहीं रहे। अगर वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जैसे न्यूट्रिशन कौन से, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट, minerals, all of these things we are not getting from this junk food. So this is causes problematic for our disease, our body. So we have to avoid all of these things. अगर हमने समय रहते इन चीजों को अवॉइड नहीं किया ना, तो हमारे शरीर की ऐसी तैसी हो जाएगी, हम किसी काम के नहीं रहने वाले, हमको बिस्तर पे पड़े रहेंगे। लेकिन बिस्तर पे पड़े रहने से क्या आपका ये सर्वाइवल मोड में जीना सही है क्या? बताओ मुझे, सर्वाइवल मोड में जीना सही है क्या? सिर्फ आपको है ना कोई सेवा दूसरा कर रहा है, ऐसे पड़े हो, आप कोई खा पी नहीं सकते हो, आपका शरीर को आप कहीं दिख नहीं सकते हो, घूम नहीं फिर सकते हो, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स? सो हमें क्या करना होगा, इस जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, शरीर टूट जाएगा ना, और शरीर टूटने के बाद क्या समस्या आती है आपको पता ही है, क्योंकि सुबह उठने के बाद थकान महसूस होती है। इसका रीजन क्या है, जंक फूड ही तो है। तुम लोग गंदी गंदी बाहर की चीजें खाते हो ना, यही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स करती है। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क अस, हम लोग बाकी शुरू करते हैं अगला वाला।